आरएसएस नेता ने कोर्ट में कबूला सच। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में संघ के लोग मनाते हैं जश्न। संघ के कार्यालय में गांधी की पुण्यतिथि पर नहीं होता कार्यक्रम। संघ कार्यालय में नहीं है महात्मा गांधी की तस्वीर। राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में आरएसएस खुद ही बुरी तरह से घिर गया है। राहुल गांधी लगातार आरएसएस को घेरते रहे हैं, संघ की विचारधारा को नफरत फैलाने वाली विचारधारा मानते रहे हैं। अपनी तमाम रैलियों में वो महात्मा गांधी की जान लेने के मामले में आरएसएस को दोषी बता चुके हैं। राहुल गांधी को इसे लेकर घेरने की भी कोशिश की गई, उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर किए गए, लेकिन कांग्रेस नेता ने साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि कोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे। अपनी बात वो कोर्ट में रखेंगे, जिससे वो इतिहास के उन पन्नों को देश के सामने रख सके, जिससे संघ की सच्चाई सामने आ जाए। राहुल गांधी जो कुछ चाहते थे वो अब धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले आरएसएस नेता ने ही कोर्ट में बयान दिया है कि गांधी की जान लेने के मामले में आरएसएस के लोग भी शामिल थे। यानी राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उसकी सच्चाई संघ से जुड़े लोग ही अब कबूल कर रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में राहुल को घेरने के चक्कर में कैसे संघ की सच्चाई आ गई सामने, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, और सबसे पहले हम बात राजेश कुंटे की करते हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। तो राजेश कुंटे इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में सचिव सेक्रेटरी के पद पर है। वो आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं, और कुंटे का कहना है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जान लेने के मामले को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार बताया है। कुंटे राहुल गांधी के जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं और जिसे लेकर वो ऐसा दावा कर रहे हैं, वो राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को भिवंडी की जनसभा में दिया था। राहुल गांधी उस वक्त लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ पाटिल के प्रचार के लिए भिवंडी पहुंचे थे। कुंटे का कहना है कि मैंने टीवी पर राहुल गांधी का भाषण देखा। राहुल ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी। राहुल के भाषण के 12 दिन बाद कुंटे ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। उनका कहना है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस आरोप से आहत था और संगठन के लिए भी बुरा महसूस कर रहा था। मैंने इस बारे में आरएसएस के भिवंडी संघ चालक लोकचंद जैन से बात की और उनकी इजाजत से मानहानि का यह मुकदमा दायर किया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, मुकदमे का सामना करने को वो तैयार है। यानी राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे, जिससे उन्हें वो तथ्य सामने लाने का मौका मिल जाए जिसे देश के सामने लाना बेहद जरूरी है। और अब जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो आरएसएस को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे राहुल गांधी का वो दावा भी सच साबित हो रहा है, जिसमें वो ये बात लगातार कहते रहे हैं कि संघ पर चर्चा होगी तो संघ की सच्चाई जो छिपाई जा रही है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। और अब वैसा ही होता दिखाई दे रहा है, यानी राहुल गांधी की हर एक बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेश कुंटे ने ही खुद आरएसएस की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। राजेश कुंटे ने कोर्ट में खुद ये कबूल किया है कि आरएसएस कार्यालयों में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। संघ से जुड़े कुछ स्वयंसेवक जरूर इसे अलग से मनाते हैं, लेकिन संघ कार्यालय में कभी भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कोई आयोजन नहीं होता। आरएसएस के स्वयंसेवक इस दिन जश्न मनाते हैं। मैंने खुद भी अपनी युवावस्था में ऐसे एक कार्यक्रम में भाग लिया था। यानी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान जिस दिन गई उस दिन संघ के स्वयंसेवक जश्न मनाते हैं। कुंटे ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर मानहानि का मुकदमा तो दर्ज करा दिया, लेकिन राहुल गांधी के भाषण को वो कोर्ट में उपलब्ध नहीं करा पाए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी शिकायत में इसका उल्लेख नहीं था और कहा कि उनके पास धारा 65 बी प्रमाण पत्र नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करता है। अपने बयान में कुंटे ने आरएसएस के कामकाज की पोल भी खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस कोई रजिस्टर नहीं रखता है और ना ही अपने सदस्यों को पहचान पत्र भी जारी करता है। संघ की पूरे भारत में लगभग 60,000 शाखाएं और 50 से 60 लाख सदस्य हैं। भिवंडी स्थित आरएसएस कार्यालय में महात्मा गांधी की कोई तस्वीर नहीं है। हालांकि कुछ कार्यालयों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें लगी है। मुझे याद नहीं कि अन्य आरएसएस कार्यालयों में गांधी की तस्वीर है या नहीं। और उनके इस बयान ने आरएसएस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कोर्ट में 1948 में गांधी की जान लेने के मामले में बोलते हुए बड़ा खुलासा किया है। कुंटे ने कहा कि मुझे इस मामले के 9 आरोपियों के बारे में पता था, जिनमें से 2 को फांसी की सजा और 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
यह सच है कि सजा पाने वालों में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, दत्तात्रेय परचुरे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा और गोपाल गोडसे शामिल थे। मुझे बताया गया कि नाथूराम गोडसे के अलावा अन्य दोषी अभियुक्तों के आरएसएस से संबंध थे। महात्मा गांधी की जान लेने की घटना के 2 दिन बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आप सोचिए कि जो बातें राहुल गांधी खुले मंच से बोलते रहे हैं, वो ही बातें आरएसएस का नेता अब कोर्ट में बोल रहा है और यह दावा कर रहा है कि राहुल गांधी संघ के बारे में झूठ बोल रहे हैं। कुंटे ने यह भी कहा कि जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया तो संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर ने प्रतिबंध हटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा था और पटेल ने गोलवलकर को प्रतिबंध हटाने के लिए जवाब दिया था। आरएसएस सरदार पटेल को एक सम्मानित व्यक्ति मानता है। और कुंटे ने आगे यह भी कहा कि गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आरएसएस ने कभी भी गोडसे की निंदा की है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। यानी आरएसएस के पदाधिकारी ने ही कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि महात्मा गांधी की जान लेने वाले की निंदा भी आरएसएस करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इसका जश्न मनाते हैं। गांधी जी की जान लेने की घटना के बाद आरएसएस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 फरवरी 1948 को इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने आरएसएस पर तब प्रतिबंध हटाया जब उसकी तरफ से संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई। जुलाई 1949 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया। कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान जिस तरह से आरएसएस के नेता ने बयान दिए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि गांधी की जान लेने से जुड़े मामले पर बहस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, संघ से जुड़े कई और खुलासे होंगे। अभी राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा गया है और राहुल गांधी तो पहले से ही ये कह चुके हैं कि उन्हें मौका मिलेगा तो वो इतिहास के उन पन्नों को सामने रख देंगे जिसमें संघ के नफरत फैलाने वाले एजेंडे की देश के सामने पोल खुल जाएगी। और अब यह मौका आरएसएस की तरफ से ही उन्हें दे दिया गया है। ऐसे में यह तय है कि महात्मा गांधी से जुड़े केस में सिर्फ आरएसएस की ही तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आएगी, बल्कि इस मामले में विनायक सावरकर का चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि गांधी से जुड़े मामले में सावरकर पर भी आरोप लगे थे। उन्हें भी संदिग्ध माना गया था, गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बच निकले थे। और अब सावरकर के खिलाफ मामला भले ही साबित नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी की जान लेने के मामले में सावरकर पर सवाल उठे थे, वो सवाल एक बार फिर कोर्ट के सामने उठ सकते हैं, जिससे संघ बचने की कोशिश अब तक करता रहा है। लेकिन अब वो सभी सवाल संघ के सामने उठ खड़े हुए हैं और वो भी उसके ही नेता ने ये सवाल उठाए हैं, और वो भी कोर्ट में। संघ भले ही इसके जवाब नहीं दे, लेकिन कोर्ट जरूर इस पर फैसला कर देगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।